तो पूर्वी पाकिस्तान से जब हम लोग आए थे, पिताजी को कहा था कि हम लोग का वहाँ दुकान था बहुत बड़ा, सारा छोड़ छाड़ के वहाँ से आना पड़ा था, जबकि वहाँ का बांग्लादेश का जो था लोग, उन लोग मेरा पिताजी को बोला था आप लोग को कोई जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तानी लोग वहाँ घुसा है, पाकिस्तानी फौज जब घुसा है, जब अत्याचार करने लगा है, तब बांग्लादेश का आदमी भी बोला कि भाई दादा अभी आप लोग को बचा नहीं पाएंगे, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। गांधी के समय तो वहाँ फौज भेजा, फिर वहाँ से उनका सपोर्ट किया, तो हमारे दादाजी लोग को थे उसी समय यहाँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भारत में पीड़ित बांग्लादेशी हिंदुओं को सीएए के तहत नागरिकता देने की मांग भारत में जोर पकड़ने लगी है। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार भी इस पर विचार कर जल्दी फैसला लेने के मूड में है। ऐसा ही कुछ इतिहास के पन्नों में दफन है। वाक़या है 1964 से लेकर 1971 का, जब पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर जमकर अत्याचार कर रही थी। उस वक्त का माहौल बहुत ही खौफनाक था। उस माहौल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बिना देरी किए ऐतिहासिक फैसला लिया था। उन्होंने भारत की फौज भेजकर पाकिस्तान सेना के अत्याचार से त्रस्त हिंदू परिवार को भारत बुलवा लिया था। उन पीड़ित हिंदुओं को भारत भर में सैकड़ों शरणार्थी कैंप लगाकर शरण दी गई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में उन्हें 1971 तक के वक्त में बसा दिया गया। बड़े बड़े भूभाग उन शरणार्थियों को दे दिए गए। मकान बनाने और गुजर बसर करने के लिए ऋण भी दिया गया। यह जो गलियां आप देख रहे हैं, यह इंदिरा गांधी द्वारा बसाए गए शरणार्थी हिंदुओं की बस्तियां हैं। यह बिहार के किशनगंज शहर में स्थित नेपालगढ़ कॉलोनी है, जिसे रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। 1964 से लेकर 1969 तक उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के 67 परिवार को यहाँ बसाया गया था, जो आज भारत सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जिनके अंदर भारतीयता समाहित है। बस उन्हें मलाल तो इस बात का है, उन्हें जो ज़मीनें दी गई थी वह आज एक पीढ़ी समाप्त होने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। उन्हें मलाल है कि उनका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तक नहीं बन पा रहा है। उन्हें सबसे बड़ा मलाल यह है कि लोग आज भी उन्हें रिफ्यूजी कहकर बुलाते हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में वहाँ के लोगों की जुबानी। आप लोग 1964 में पूर्वी पाकिस्तान उस समय था। पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजी के तौर पे इंडिया आए थे। तो कैसे कैसे आए थे, कैसे कैसे यहाँ किशनगंज आ गए आप लोग? हम लोग पाकिस्तान से जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बोलिए, उस टाइम हम लोग वहाँ से निकले। तो हम लोग आए ऐसे चले आए, माने पैदल हो जैसे हो। हम लोग त्रिपुरा स्टेट में हम लोग आए, वहाँ कैंप लगा हुआ था अगरतला में। उस कैंप पे हम लोग आए। तो उसके बाद हम लोग को वहाँ से पट्टा दिया, कागज़ दिया वहाँ से अगरतला में। वहाँ लगभग हम लोग 6 महीना 1 साल भर रहने के बाद फिर दूसरा जगह शिफ्ट किया। दूसरा जगह से फिर हम लोग को सहरसा शिफ्ट किया। सहरसा के बाद जब हम फिर आए पूर्णिया से जब हम एटमेंट हुआ इस जमीन किशनगंज, और हम लोग किशनगंज 1969 में यहाँ पर आए थे। ये उस समय का सरकार आप लोग को ये मतलब सामूहिक रूप से ये ज़मीन दे दिया था? ज़मीन दे दिया था, जिसका हम लोग पर्चा दिया था। वो पर्चा सबके पास मौजूद है उसका। उस समय सुनते हैं कि मकान बनाने के लिए कुछ लोन भी दिया। हाँ, लोन दिया था 2000 या 2000 जो भी हो, 2-2,500 रुपया मकान बनाने के लिए लोन दिया था। उसके बाद आप लोग को नागरिकता वगैरह सब मिल गया भारत का। हाँ। और जो भी सुविधा सरकार देता है सारा सुविधा आप लोग उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि एक पीढ़ी अब ख़त्म होने वाला है। 1964 या 1969 में आप यहाँ आए, उसके बाद अभी 2024 चल रहा है। तो एक पीढ़ी ख़त्म हो चुका है या हल्का फुल्का बचा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ लोगों को जैसे शिकायत है कि ज़मीन अभी तक उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाया। तो रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्री आप लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो हम लोग को ये रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ऐसा भी पता चल रहा है कि आप लोग के साथ में और जो अलग अलग जगह पे जो लोग गए, जिनको जगह जगह स्थापित किया गया, लोगों को बसाया गया, वहाँ रजिस्ट्री सबका हो गया। हाँ, बहुत जगह से सुनने में आता है कि हुआ है। लेकिन
मधुबनी आप लोग का कॉलोनी नहीं लोग हुआ। का सबका हो गया। जो कि पूर्णिया मधुबनी जो है वहाँ खोलने का जो बहुत सारे जब सुनने में आता है कि वहाँ का रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हाँ। लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। यहाँ नहीं हो पा रहा है। नेपाल का कॉलोनी का हम लोग को रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट। हाँ, रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता हम लोग को, अच्छा। परमानेंट नहीं दिया जाता है, ओ, टेम्पोररी रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है हमको। मतलब वोटिंग का राइट है लेकिन रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है। हम लोग को ज़मीन का खतियाना है, सब कुछ है, इसमें होम लोन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, पूर्वी पाकिस्तान से उस समय आप लोग आए तो उस समय कैसे आए, क्या वहाँ तकलीफ था जो आए यहाँ पे? वहाँ पूर्वी पाकिस्तान से हम लोग आए तो मेरा पिताजी से जैसा सुने हैं, मेरा पिताजी आए थे यहाँ, मेरा तो जन्म यहीं है। हम्म, तो पूर्वी पाकिस्तान से जब हम लोग आए थे, पिताजी को कहा था कि हम लोग का वहाँ दुकान था बहुत बड़ा, सारा छोड़ छाड़ के वहाँ से आना पड़ा था, जबकि वहाँ का बांग्लादेश का जो था लोग, उन लोग मेरा पिताजी को बोला था आप लोग को कोई जाने का जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ में हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तानी लोग वहाँ घुसा है, पाकिस्तानी फौज जब घुसा है, जब अत्याचार करने लगा है, तब बांग्लादेश का आदमी भी बोला कि भाई दादा अभी आप लोग को बचा नहीं पाएंगे, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तब वही रात भाग के चुपचाप भाग के वहाँ से मतलब हिंदू परिवार जितना था सब भाग के आ गया। सब चुपचाप भाग के आया है रात का अंधेरा में। हम लोग का तो निकला था सरस्वती पूजा घूमने के लिए, बहाने से आया, कोई जान जाता तो उसे रास्ते में मारकाट कर लेता, इस टाइप का था। तो मतलब उस समय पाकिस्तानी सेना जुल्म किया, हाँ, पाकिस्तानी इसलिए आप लोग को यहाँ आना पड़ा। हाँ, तब फादर कुछ ही नहीं कर सके, तरक्की नहीं कर सके, सरल थे तो थोड़ा वो चले, बोले गवर्नमेंट शेल्टर दे रहा है तो चलते हैं। तो वहाँ फूलकुमारी एक जगह है, उदयपुर त्रिपुरा में है, इनके बगल में माता त्रिपुरेश्वरी का मंदिर है, भव्य मंदिर, अच्छा। बहुत जागरूक, बहुत नामी। तो वहाँ शेल्टर दे के ये लोग क्या किया, हम लोग को बिहार भेजा। कहाँ भेजा आपको? सहरसा बरियाही। अच्छा। ठीक है, सहरसा बरियाही भेजने के बाद वहाँ हम लोग को पढ़ने लिखने का सब सुविधा दिया। हम लोग पढ़ते तो वही हिंदी नहीं जानते थे, वही छुट्टे में वहाँ के कैंप में रखता था क्या? हाँ, शेल्टर कैंपिंग थे, ऐसे क्वार्टर बना हुआ, तो एक एक को ये करता था। तो इसके बाद आपको वहाँ से जो भी हो 2 इयर्स वहाँ रहे। माने उस समय आपको कश्मीर वार चल रहा था, 65 की बात है, हम लोग वहीं थे, बरियाही बनगांव, आपका बनगांव जानबे करते, बहुत भव्य। तो स्कूल सब 2 स्कूल में वहाँ पढ़े। वही लोग अपना सर लोग जो है इतना सहानुभूति दिए एज ए बेंगोली एनिया। तो वहाँ के बाद हम लोग चले आए पूर्णिया। पूर्णिया में रहे हम लोग, वहाँ 66-67 में आए हम लोग पूर्णिया। अच्छा। पूर्णिया में 2 साल फिर रहे, 69 में यहाँ बसे। यहाँ अपना शेल्टर, ये जमीन का ये रवि, अच्छा यहाँ जमीन थोड़ा यही जो डिस्ट्रीब्यूट में जमीन दिया, कितना 18 डेसिमल होगा, 18 डेसिमल लिया। 300 रुपीज़ उसका कीमत रखा। अच्छा। तो हम लोग टैक्स वगैरह तो सब देते हैं, लेकिन आप जो पहले कहा, आपने कहा तो ये हुआ नहीं। अभी कागज़ पत्र बहुत कोशिश की हम लोग, लेकिन दे नहीं रहे। म्यूटेशन क्या बोला जाता है, रजिस्ट्री, लेकिन है रजिस्ट्री तरीके लिए हम लोग ये दे रहे हैं, टैक्स तो दे ही रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे। पूर्णिया में थे अच्छा। हम लोग, मतलब हमारे जो दादू लोग थे, हाँ। तो उससे पहले हम लोग त्रिपुरा में थे। तो ऐसे करके एक बार वहाँ से यहाँ आए हैं। तब से हम लोग यहीं पर हैं, नेपालगढ़ कॉलोनी में ही है। नेपालगढ़ कॉलोनी में। वो लोग दादा लोग क्या बताते थे, क्या कारण से वो लोग बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान, उस समय था पूर्वी पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आए? हाँ, किस कारण से? उस समय जो लोग, मान लीजिए कि हमारे जो हम लोग मतलब रिलेटिव जो थे, हम लोग पहले वहीं थे, हम तो थे नहीं। तो वहाँ उस समय जो है दादा लोग वहाँ जो थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, पहले पाकिस्तानी लोग थे। पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। तो वहाँ बहुत अत्याचार होने लगा था। तो उन अत्याचार से बचने के लिए उस समय से ही पलायन हो रहा था, शुरू से ही, जब से अत्याचार शुरू हुआ है, तो तब से ही पलायन हो रहा था। तो फिर जब इसका सीमा हद हो गया, तो फिर इंडिया गवर्नमेंट जो है, शायद इंदिरा गांधी के समय, तो वहाँ फौज भेजा, फिर वहाँ से उनको सपोर्ट किया। तो हमारे दादाजी लोग को था उसी समय यहाँ लाया गया, लाके पहले त्रिपुरा में स्टे कराया गया, फिर वहाँ से मरंगा पूर्णिया में स्टे कराया गया। तो उस समय तो स्थिति और भी ज़्यादा भयावह था, अभी जितना हो रहा है उससे उस समय और ज़्यादा भयावह था स्थिति। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहाँ भी। और फिर मान लीजिए पुनर्वास जब होता है, तो उस समय तो खैर
इसका आइडिया भी लगाना मुश्किल है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, रहना, खाना पीना कितना दिक्कत है। खास करके बांग्लादेश में तो जान का डर ज़्यादा था। जैसे हम लोग क्या थे कि ब्राह्मण है, तो उस समय परिस्थिति ऐसा है कि हम लोग शुरू से धोती पहनते थे, हम लोग का पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग को धोती पहनना बंद कर दिया गया। पता कि आप लोग धोती नहीं पहन सकते हैं, यहाँ रहना है तो लुंगी पहनना होगा। लुंगी पहनना था। उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग के लिए शुरू से ही हम ब्राह्मण है तो गाय का पूजा करते थे हम लोग। तो क्या करता था ये लोग, गाय को काट के उसका जो मुंडी है हमारे दरवाजे के सामने, जो स्पेशली ब्राह्मण होते थे उनके साथ यही किया जाता था। हिंदू के साथ तो होता ही है, ब्राह्मण अगर स्पेशली है तो उसके सामने डाल के चला जाया जाता था। और भी बहुत तरह का इस तरह का। रात में फिर क्या करता था ये लोग, टोली बन के आके दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल ऐसा करके फिर हवी हल्ला होने पर फिर भागता था। तो इस तरीके से बहुत अत्याचार होता था। कई बार ऐसा होता था कि दिन में आके अच्छे दोस्ती की तरह आते हैं, आके घर में हाँ भैया कैसे है, क्या है, तो ठीक है। फिर रात में वही लोग आते थे डकैती करने के लिए। कई बार उनका वाइफ लोग आता था आके घर में। हालांकि हम लोग तो हिंदू थे तो घुसने नहीं, लेकिन वो बाहर से ऐसे ताक झाँक करके जाते थे कि कहाँ क्या है। क्योंकि हम लोग का घर तो था उस मिट्टी का था, तो लोग क्या होता है सींग बोलते हैं, तो उससे सींग से उसको मतलब गड्ढा करके अंदर में घुस के सारा सामान सब लेके चल जाता था। इस तरह का। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने का एक बर्तन नहीं होता था, फिर दूसरे घर से मांग के ऐसा। ये हमारे दादाजी लोग का कहना है। मतलब बहुत ही खराब स्थिति था। यहाँ आने के बाद तो फिर अब लोकतंत्र में है तो सब कुछ सुधरा है, बट यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कत है। खास करके जो हम लोग रिफ्यूजी बोलते हैं, हम लोग को शरणार्थी, हम लोग के साथ बड़ा दिक्कत है। ये कॉलोनी जो बसाया गया है तो इसका नाम ही पड़ा रिफ्यूजी कॉलोनी। ये अलग बात है कि हमारे कॉलोनी से भी अच्छे लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी का, बट सुविधा नाम से अभी भी कुछ हुआ नहीं है। ना जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना ही अब देख सकते हैं कि ये सड़क भी कच्चा है। और भी मतलब जो सुविधा मिलना चाहिए साफ सफाई का, जैसे हम लोग गार्बेज टैक्स देते हैं पर गार्बेज उठाने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। तो मतलब सुविधा जो और लोगों को दिया जा रहा है और यहाँ पे मतलब भेदभाव किया जा रहा है, आपका कहना किया जा रहा है हम लोग रिफ्यूजियों के साथ भेदभाव अभी भी है। फिर भी बांग्लादेश से सही है, बांग्लादेश तो हजारों गुना सही है कि हम जान यहाँ शांति से रह रहे हैं, इज्जत सुरक्षित है। तो हम लोग फिलहाल शांति से हैं और दुआ कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हमारे भाई लोग हैं, रिलेटिव लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, वो सुरक्षित रहे। और अगर गवर्नमेंट कुछ कर सके इस दिशा में हिंदू भाइयों के लिए तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिय रंजन शर्मा। हम तो बच्चे थे, ना जानकारी नहीं, पिताजी जो बताए हैं। हम लोग पहले आए थे अगरतला, त्रिपुरा अगरतला में। अगरतला में आए थे, मेरा पिताजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ढाका में। तो वहाँ से यहाँ पर आए तो मेरा पिताजी को छोटा मोटा नौकरी मिल गया था अगरतला, मिल गया, आमतली जगह का नाम है। वहाँ पर मिलने के बाद में बहुत दिन रहे। उसके बाद में मेरा पिताजी सुना चलो हम लोग का तो रिश्तेदार इस साइड में है, किशनगंज की तरफ है, उधरे जाएंगे। तब फिर हम लोग फिर शरणार्थी में नाम लिखते हैं। मेरा पिताजी गवर्नमेंट थे, बहुत आए थे वहीं से। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम लोग को लेके आया अगरतला में ही एक जगह है, मुक्ता खाली ना क्या नाम है तो भूल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग सहरसा आए थे, सहरसा के बाद में पूर्णिया के बाद में हम लोग को यहाँ पर पुनर्वासन दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। इतना ही हम जान रहे हैं। उस समय क्या क्या सुविधा दिया गया था? कोई मकान बनाने के लिए बोले लोन भी? मकान तो यहाँ पर जब आए तो हम लोग तो अननोन थे, हिंदी भी बोलने में दिक्कत था सबको, मेरे माँ पिताजी को। आया तो वही लोग ठेकेदार लोग सबका घर और बना दिया, टीना का घर, रूम नया घर बना दिया था। और थोड़ा सा चंद 2000 ना 3000 ऐसे करके कुछ दिया होगा कि आप लोग कुछ कमा उमा के खाइए। वही चल रहा है। इससे धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, पढ़ लिख के ही हुए। उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते बड़ा हुए तो हम लोग भी अपना प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं।
और आज तक कर रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन बिता रहे हैं। मतलब आपको सरकार की तरफ से सारा सुविधा मिला हुआ है? हाँ, घर बना के दिया था और जमीन भी दिए थे थोड़ा सबको, जितना भी लोग है दिए। नहीं रजिस्ट्री नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। जमीन रजिस्ट्री हम नहीं लोग हुआ? बहुत कोशिश भी किए हैं, या सीओ के पास भी गए थे, सबका कागज पत्र दिए, बोले कि आप लोग का हो जाएगा। इससे पहले भी कुछ नेता लोग भी आए थे, हर एक पार्टी के, कांग्रेस का भी आए थे, बीजेपी का भी आए थे, बोला आप लोग का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आज तक नहीं हो पाया। ये तो बगल